नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी को लिखा जाता है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से मैं जब नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं इसके बिना। यानी अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही आप अंग्रेजी को बोलेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये डेली लाइफ शब्द हैं, यानी डेली अंग्रेजी में पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। चलिए एक एक करके सारे शब्दों को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर है RICH पहला शब्द है और दूसरा शब्द है POOR। अगर इन दोनों को एक साथ समझेंगे, एक साथ बोलना सीखेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। देखते हैं RICH, तो इसे पढ़ेंगे रीच, RICH रीच पढ़ेंगे। और यहाँ पर है POOR, इसे पढ़ेंगे पुअर। क्या पढ़ेंगे? इसे पूर्व नहीं पढ़ा जाएगा, पुअर पढ़ा जाता है। और रीच मतलब समझते हैं, रीच का मतलब होता है अमीर। क्या होता है बच्चों? अमीर होता है। और यहाँ पर है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे वह अमीर है, ही इज़ रिच। वह अमीर है, ही इज़ रिच। वह गरीब है, ही इज़ पुअर। वह गरीब है, ही इज़ पुअर। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। ऐसे बोल सकते हैं इन शब्दों को। तो ये जो शब्द हैं ये डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है, GOOD और BAD। तो GOOD इसे हम पढ़ेंगे गुड, GOOD इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे गुड। और BAD इसे हम बैड पढ़ेंगे, BAD बैड पढ़ा जाएगा। अब गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा। और यहाँ पर है बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बैड का मतलब बुरा बोल सकते हैं या खराब भी होता है। जैसे यह साइकिल खराब है तो क्या बोलेंगे? दिस साइकिल इज़ बैड। यह साइकिल खराब है, दिस साइकिल इज़ बैड। और यह साइकिल अच्छी है, दिस साइकिल इज़ गुड। यह साइकिल अच्छी है, दिस साइकिल इज़ गुड। ऐसे इन दोनों को आप एक साथ अंग्रेजी बोलने में यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, LAUGH और WEEP। तो LAUGH इसे हम पढ़ेंगे लाफ, LAUGH लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना होता है। और यहाँ पर है वीप, वीप मतलब होता है रोना। इसे हम पढ़ेंगे वीप, वीप का मतलब होता है रोना। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे बच्चा हंस रहा है, द चाइल्ड इज़ लाफिंग। बच्चा हंस रहा है, द चाइल्ड इज़ लाफिंग। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ वीपिंग। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ वीपिंग। तो ऐसे आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। वीप मतलब होता है रोना और लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना और रोना। आगे देखते हैं अगला क्या है, NEWOLD। तो NEW इसे हम पढ़ेंगे न्यू और OLD इसे हम ओल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड, OLD ओल्ड पढ़ेंगे। NEW इसे न्यू मतलब होता है नया। क्या होता है सर? नया होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर है OLD, ओल्ड मतलब होता है पुराना। ओल्ड मतलब पुराना। जैसे यह कंप्यूटर पुराना है, दिस कंप्यूटर इज़ ओल्ड। यह कंप्यूटर नया है, दिस कंप्यूटर इज़ न्यू। यह कंप्यूटर पुराना है, दिस कंप्यूटर इज़ ओल्ड। और दिस कंप्यूटर इज़ न्यू, यह कंप्यूटर नया है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, अगला क्या है, CLEAN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे DIRTY। दोनों को एक साथ सीखते हैं। तो CLEAN इसे पढ़ेंगे क्लीन, CLEAN क्लीन पढ़ेंगे। और यहाँ पर DIRTY इसे dirty नहीं डर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डर्टी। अब दोनों का मतलब समझिए, क्लीन मतलब होता है साफ और डर्टी मतलब होता है गंदा।
क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। जैसे यह कपड़ा साफ है, दिस क्लॉथ इज़ क्लीन, और यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लॉथ इज़ डर्टी। यह कपड़ा साफ है, दिस क्लॉथ इज़ क्लीन, यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लॉथ इज़ डर्टी। ऐसे बोलेंगे। अगला देखते हैं क्या है, NEAR तो इसे पढ़ेंगे नियर, NEAR नियर, और FAR इसे क्या पढ़ेंगे फार, FAR फार पढ़ेंगे। नियर मतलब होता है पास, और यहाँ पर है फार, फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी। और वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी। तो ऐसे इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। अगला देखते हैं LOSEWIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए LOSE तो इसे पढ़ेंगे लूज, LOSE लूज, और यहाँ पर WIN तो इसे पढ़ेंगे विन, WIN विन पढ़ेंगे। LOSE लूज मतलब होता है खोना, खोना भी होता है, और एक मतलब और होता है हारना भी होता है। क्या होता है? हारना। जैसे हम मैच में हार जाते हैं ना, उसे भी लूज बोलते हैं। और विन मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना होता है। WIN विन का मतलब हो जाएगा जीतना। तो जैसे आई विन द मैच, मैं मैच जीतता हूँ, आई विन द मैच, मैं मैच हारता हूँ, आई लूज द मैच, मैं मैच हारता हूँ, आई लूज द मैच। ऐसे बोलेंगे। और लूज का मतलब खोना भी होता है। जैसे आई लूज़ माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, आई लूज़ माई पेन। अगला देखते हैं DAY, तो इसे पढ़ेंगे डे, और NIGST इसे पढ़ेंगे नाइट, NIGST नाइट पढ़ेंगे। तो डे मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन होता है प्यारे बच्चों। और नाइट मतलब होता है रात। क्या होता है प्यारे बच्चों? रात होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं जैसे डे, इट इज़ गेटिंग डे, यानी दिन हो रहा है, इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। तो ऐसे आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहे होंगे, आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना पढ़ना समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं, तो इतना आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी तरीके से और भी शब्दों को सीखते हैं। देखिएगा, देखिए अब क्या है अगला, MANYFEW। तो MANY हम इसे पढ़ेंगे मेनी, और FEW इसे पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। अब देखिए, मेनी का मतलब होता है कई, और फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू का मतलब कुछ होता है। जैसे कुछ लड़के बैठे हैं, फ्यू बॉयज़ आर सीटिंग, कुछ लड़के बैठे हैं, फ्यू बॉयज़ आर सीटिंग। और कई लड़के बैठे हैं, यानी बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे? मेनी बॉयज़ आर सीटिंग, कई लड़के बैठे हैं, मेनी बॉयज़ आर सीटिंग। तो इस तरीके से इन्हें बोलेंगे। अगला देखते हैं STRONG, तो इसे पढ़ेंगे स्ट्रोंग, STRONG स्ट्रोंग। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? स्ट्रोंग। और WEAK इसे हम पढ़ेंगे वीक, WEAK वीक पढ़ेंगे। स्ट्रोंग मतलब होता है मजबूत, और वीक मतलब होता है कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर होता है। जैसे यह हाथी बहुत मजबूत है, दिस एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रोंग, यह हाथी बहुत मजबूत है, दिस एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रोंग। और यह हाथी बहुत कमज़ोर है, दिस एलिफेंट इज़ वेरी वीक। ऐसे बोल सकते हैं। तो स्ट्रोंग मतलब होता है मजबूत, और वीक मतलब होता है कमज़ोर। ऐसे आप इन्हें बोलेंगे। देखते हैं आगे, WHITE तो WHITE इसे पढ़ेंगे वाइट। क्या पढ़ेंगे? इसे हम वाइट पढ़ेंगे। और यहाँ पर है BLACK, तो इसे पढ़ेंगे ब्लैक। क्या पढ़ेंगे? इसे हम ब्लैक पढ़ेंगे। अब ब्लैक मतलब क्या होता है, वाइट मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वाइट मतलब होता है सफ़ेद, और ब्लैक मतलब होता है काला। क्या होता है? काला होता है। जैसे यह कपड़ा काला है, दिस क्लॉथ इज़ ब्लैक, यह कपड़ा सफ़ेद है, दिस क्लॉथ इज़ वाइट। तो
ऐसे आप इन्हें बोलेंगे। तो वाइट मतलब होता है सफ़ेद और ब्लैक मतलब काला। अगला है MALE और FEMALE। तो MALE इसे हम पढ़ेंगे मेल, MALE मेल, और FEMALE तो इसे पढ़ेंगे फीमेल। क्या पढ़ेंगे? फीमेल। अब हम दोनों का मतलब समझते हैं। मेल मतलब होता है पुरुष, क्या होता है? पुरुष होता है। और यहाँ पर है फीमेल, फीमेल मतलब होता है स्त्री, क्या होता है? स्त्री। तो आप ऐसे बोलेंगे, पढ़ सकते हैं इसे। मेल मतलब हो जाएगा पुरुष और फीमेल मतलब हो जाएगा स्त्री। अगला देखते हैं LONG, तो इसे पढ़ेंगे लॉन्ग, LONG लॉन्ग। और SHORT इसे पढ़ेंगे शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। लॉन्ग मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा होता है। जैसे यह घर छोटा है, दिस हाउस इज़ शॉर्ट, यह घर छोटा है, दिस हाउस इज़ शॉर्ट। और यह घर लंबा है तो कैसे बोलेंगे? दिस हाउस इज़ लॉन्ग, यह घर लंबा है यार, बड़ा है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब होता है छोटा। तो इस तरीके से इन्हें बोलेंगे। अगला देखते हैं CORRECT और WRONG। तो CORRECT इसे पढ़ेंगे करेक्ट, क्या पढ़ेंगे? करेक्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पर है WRONG, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग पढ़ेंगे। करेक्ट मतलब होता है सही, करेक्ट मतलब सही होता है, और रॉन्ग मतलब होता है गलत, क्या होता है? गलत होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, यह क्वेश्चन गलत है, और दिस क्वेश्चन इज़ राइट या करेक्ट, यह क्वेश्चन सही है। दिस क्वेश्चन इज़ करेक्ट, यह क्वेश्चन सही है, और दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, यह क्वेश्चन गलत है। तो ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या है? FRESH और STALE। तो FRESH इसे हम पढ़ेंगे फ्रेश, क्या पढ़ेंगे? फ्रेश। और STALE तो इसे पढ़ेंगे स्टेल, क्या पढ़ेंगे? स्टेल पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों। और फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, और स्टेल मतलब क्या होता है? बासी, बासी समझते हैं ना। जैसे हम शाम को भोजन बना दिए, उसके बाद सुबह हमें उसको खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बासी भोजन बोलते हैं। जो मतलब हम, जैसे हम मान लीजिए सुबह में बना दिए तो हम रात में खाएंगे, तो वह बासी होता है। स्टेल, स्टेल मतलब बासी। तो जैसे ये दिस फूड इज़ फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है, यानी यह खाना ताज़ा है। दिस फूड इज़ स्टेल, यह खाना बासी है। दिस फूड इज़ स्टेल, ऐसे बोलेंगे। अगला देखते हैं क्या है? SOUR तो SOUR इसे पढ़ेंगे शावर, क्या पढ़ेंगे? शावर। और SWEET इसे पढ़ेंगे स्वीट, SWEET स्वीट। सावर मतलब होता है खट्टा, क्या होता है? खट्टा होता है। और यहाँ पर स्वीट, स्वीट मतलब होता है मीठा, क्या होता है सर? मीठा। जैसे यह नींबू खट्टा है, दिस लेमन इज़ सावर, यह नींबू खट्टा है, दिस लेमन इज़ सावर। और यह नींबू मीठा है, दिस लेमन इज़ स्वीट, यह नींबू मीठा है, दिस लेमन इज़ स्वीट। तो इस तरीके से इन्हें बोल सकते हैं। अगला देखते हैं COLDHOT। तो COLD इसे हम पढ़ेंगे कोल्ड, और HOT इसे पढ़ेंगे हॉट, क्या पढ़ेंगे? हॉट पढ़ेंगे। तो कोल्ड मतलब होता है ठंडा, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, और हॉट मतलब होता है गर्म, क्या होता है? हॉट मतलब गर्म होता है। जैसे चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट। और चाय ठंडी है, द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडी है, द टी इज़ कोल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है HUGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ह्यूज, HUGE ह्यूज। और TINY तो इसे पढ़ेंगे टाइनी, टीनी नहीं टाइनी पढ़ेंगे। अब टाइनी मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है विशाल या बड़ा बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं, बड़ा। और यहाँ पर टाइनी, टाइनी का मतलब हो जाएगा छोटा, टाइनी मतलब छोटा होता है। जैसे दिस ट्री इज़ ह्यूज, यह पेड़ बहुत विशाल है, दिस ट्री इज़ वेरी ह्यूज, यह पेड़ बहुत विशाल है। और दिस ट्री इज़ वेरी टाइनी, यह पेड़ बहुत छोटा है, दिस ट्री इज़ वेरी टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, यह पेड़ बहुत छोटा है। तो ऐसे इन दोनों को आप अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में यूज़ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, कैसे अंग्रेजी बोला जाएगा। एक एक शब्दों को मैं आपको बारीकी से बोलना, पढ़ना, लिखना बताया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी
सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का, समझने का आसान से आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।